हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एके नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम द मिसल लवर। आप सुन चुके हैं 30 चैप्टर। दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर और स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 में। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 31। बने रहिए एएस नोवेल स्टोरी पर। ब्यूटीफुल गर्ल प्लान। जब बाहर कारों की आवाज सुनाई दी तब मिष्टी अपनी जगह से उठकर देखा तो बाहर खड़ी कारों की कतार भी वहां से चली गई थी। मिष्टी भी अंशिका बनकर विला से बाहर निकल गई। उसके पास में आंखों की लेंस मौजूद थी। वो लगाकर फेस को स्कार्फ से कवर कर बाहर निकल गई थी। अंदर किचन में खड़ी रिंतप्रभा अपने पति को देखकर बोली, ये मैडम ऐसी कहाँ जा रही है आंखों को छुपाकर, ये कुछ अजीब नहीं लगता है आपको। शेफ राहुल अपनी बीवी को देखकर स्माइल करके बोले, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। उसके निकलते ही बाहर उसके पीछे पीछे जा रहे बॉडी गार्ड्स ने कानों में लगे ब्लूटूथ में कहा, सर मैडम निकल चुकी है। उसके बाद उसने मिष्टी की का। दूसरी तरफ से केविन जो अभी अभी कोहिनूर ग्रुप पहुंचा था, उसने गुस्से में सामने वाले को डांटते हुए कहा, मैंने तुम्हें बस नजर रखने के लिए कहा था। अगर मुसीबत है तो उसे प्रोटेक्ट करो, ये नहीं बार बार तुम मुझे उसकी आने जाने की जगह बताओ। वही केविन ने गुस्से में रख दिया था, क्योंकि उसके सामने कंपनी के मेन डोर पर आते ही अदिति खड़ी थी। उसे यहां देखकर केविन को गुस्सा आया था। उसे उसकी परमिशन के बगैर यहां डायरेक्ट किसने एंट्री दी। व्हाट इज दिस केस, आप मुझे 2 महीनों से इग्नोर क्यों कर रहे हो। आज तक केविन को कभी भी कंपनी में अदिति के साथ ऐसे नहीं बोला था। उसे कंपनी में काम प्रोफेशनल तरीके से करने ही पसंद थे। दूसरी तरफ मिष्टी ने ऑटो ली और जल्दी से उस कैफे के अंदर चली गई, जहां आदित्य उसका बेसब्री से रेडी होकर उसकी ही राह देख रहा था। दोनों ने कॉफी ली और उसके बाद वहां से एक डिजाइनर के पास चले गए थे। मिष्टी के लिए ये सब बहुत नया था, पर आदित्य के दिल को वो दुखाना नहीं चाहती थी। वो सोच रही थी बस 2 ही घंटों की बात है, 2 घंटे ऐसे ही बीत जाएंगे और वो जल्दी से खुशी के पास चली जाएगी। वैसे भी उसे किसी ने नहीं रोका, मतलब वो कहां भी और कहीं भी आ जा सकती है। उसका शैतान पति भी उसे कुछ नहीं कहने वाला। डिजाइनर के साथ साथ मेकअप आर्टिस्ट, सब कुछ एक ही जगह पर था। मिष्टी को साड़ी पसंद है, ये बात आदित्य को इन दिनों में पता चली थी, इसलिए उसने आज के लिए उसके लिए साड़ी की ही प्रिपरेशन की थी। ये मुंबई का टॉप स्टोर था, जहां पर बड़े बड़े घर की औरतें आकर या उनको अपने घर पर ही एक्स्ट्रा चार्ज देकर अपने फंक्शन की जगह पर बुलाकर सारा मेकअप कर लेती थी। मिष्टी को लिए ये सब नया था। करीब 30 मिनट बाद मिष्टी उस मेकअप रूम से बाहर निकल आई थी। ये मेकअप आर्टिस्ट डिजाइनर सारे के सारे सिंघानिया फैमिली के लिए काम करते थे। कोई भी फंक्शन हो तो इनकी टीम ही उन लोगों के लिए काम करती थी। पहले ही 10 लोगों की टीम को पार्टी वेन्यू पर भेजा गया था। अब बाकी बस यहाँ 2 से 3 लोग बचे थे, जो यहाँ पर आने वाले कस्टमर को अटेंड करते थे। एक खुद उसकी ओनर भी थी, जो काफी मिलनसार भी थी, जिसने आज मिष्टी को रेडी किया था। मिष्टी को रेडी करके वो मेकअप आर्टिस्ट लिली ने 1-2 पिक क्लिक की, ये कहकर वो बहुत खूबसूरत लग रही है। पर कुछ सोचकर लिली ने मिष्टी को देखकर कहा, मिस क्या आपने आंखों में कॉन्टैक्ट लेंसेज डाली है। मिष्टी लिली की बात सुनकर एक पल के लिए घबरा गई थी। वो मेकअप आर्टिस्ट मिष्टी की घबराहट देखकर स्माइल करते हुए बोली, अरे डरने की बात नहीं है, वो बस मुझे लगा इसलिए पूछा। फिर थोड़ी जगह से हिली, उस लेंस को साइड करके बोली, आप इसे लेंस से ज्यादा असलियत में खूबसूरत है, तो इसे लगाकर आप अपनी रेयर आंखों की खूबसूरती क्यों छुपाना चाहती है। तभी बाहर लिविंग एरिया में बैठा आदित्य उठकर अंदर आकर बोला, उनके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना अच्छा नहीं लगता, इसलिए प्लीज दी आप इतने सवाल जवाब छोड़कर ये काम जल्दी कर सकती है। आदित्य के बोलने पर लिली ने एक नजर आदित्य को देखकर आंखों से उसे मिष्टी की ओर देखकर आंखें विंक की तो आदित्य ने शर्माते हुए सर हिला दिया। अब लिली की आंखों में चमक आ गई। वो कुछ कहती तभी आदित्य ने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने के लिए कहा था। दोनों की हो रही इशारे की बातें मिष्टी ने नहीं देखी, वो तो फोन में खुशी के मैसेज करके वो दोपहर तक आ जाएगी ये बता रही थी। अब आदित्य फिर से बाहर चला गया था। लिली रिया की बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए वो सिंघानिया फैमिली के करीब थी और फैमिली फ्रेंड में से एक। मिष्टी की ग्रीन आंखों को देखकर लिली को ऐसा लग रहा था उसे कोई खजाना मिला है। उसने मिष्टी से रिक्वेस्ट करके कहा, मिस अंशिका क्या मैं आपके ऐसे कुछ फोटोज भेज सकती हूँ। थोड़ी देर मिष्टी चुप रही, पर अगले ही पल सर हिलाया। लिली ने खुशी जताई और 2-3 ऐसी फोटो लेने के बाद फिर से लेंस डालकर उसको रेडी करवा दिया था और एक बार फोटो लेने लगी। मिष्टी बार बार चाहती तो नहीं थी, पर उसने उसे इतना अच्छा रेडी करवाया था, इसलिए उसने भी स्माइल की और तस्वीरें लेने दी। मिष्टी ने खुद को मिरर में देखा तो बस देखती ही रह गई थी। रेड रोज साड़ी में वो बेहद एट्रैक्टिव लग रही थी। उसकी बॉडी के हर पार्ट विजिबल हो रहा था। उसकी खूबसूरती और भी निखर कर बाहर आ रही थी। ग्रीन बैकलेस ब्लाउज बेहद खूबसूरत था। उस पर ग्रीन कलर की ही ज्वेलरी जो बेहद खास थी, खुद लिली ने डिजाइन की थी।
उसने वो भी साड़ी के साथ मिष्टी को पहनाए और उसे देखकर बोली, ब्यूटीफुल गर्ल। उसकी नजरों में इस खूबसूरत लड़की के सामने मुंबई की मॉडल भी नहीं टिक पाएंगी। वही मिष्टी ने उसके मुंह से खुद के लिए गल सुना तो वो थोड़ी शर्मा गई। वो बताया चाहती थी, वही वो तो किसी की बीवी है, अब शादी के बाद गल थोड़ी रही है। तभी उसके मन में आया, बड़े भाई ने भले ही मॉडल को चुना है, पर वो छोटे भाई के गर्लफ्रेंड के सामने फीकी ही पड़ेगी। उसे मिष्टी पसंद भी बहुत आई थी। बड़ी शांत लड़की थी ये, ऐसे लोग कम ही होते हैं। पहली बार वो स्टोर के बाहर आदित्य और मिष्टी को सी ऑफ करने आई थी। आदित्य कहीं मिष्टी को सिंघानिया के पार्टी में तो नहीं लेकर जा रहा है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 42 प्लान फेल आर। बड़ा सा फ्लैट, क्या कोई और लोग उसे लेकर गए, पर कैसे? कहते हुए नील ने गुस्से में अपने असिस्टेंट को देखा, जो सर झुकाए खड़ा था, और बाकी लोग भी वही खड़े थे। नील गुस्से में सामने टेबल पर रखे सामान को फर्श पर फेंककर, तुम लोगों से एक काम नहीं होता। हमें उस शख्स से डॉक्टर खुशी को बचाना था, पर नहीं, तुम लोग उसे हॉस्पिटल से बाहर तो ले आए और बाहर आकर किसी और को देकर आ गए। ये कोई जोक था? असिस्टेंट सर ऊपर करके, नहीं डॉक्टर, वो उन लोगों ने हमारे लोगों की तरह ही कपड़े पहने थे, इसलिए समझ नहीं आया वो खड़ी एम्बुलेंस में हमारे लोग हैं या कोई और। थोड़ी देर वहां शांति छाई रही थी। कोई कुछ नहीं बोला। आज उसे रेडी होना था, पर ये न्यूज सुनकर उसे सब छोड़कर यहां आना पड़ा। कितनी बार फोन ने भी बज बजकर उसे परेशान कर दिया था, पर वो था तो डॉक्टर। इतना गुस्सा आता तो वो चला भी जाता। नील ने चेयर पर बैठकर पानी बोतल ली और पीने के बाद शांत लहजे में असिस्टेंट को देखकर बोला, जब तक डॉक्टर खुशी नहीं मिलेगी वो भी नहीं मिलेगी, इसलिए कुछ भी करो, ढूंढो उन लोगों को, देखो कौन है वो लोग। असिस्टेंट नितेश सर, आज आपके लिए स्पेशल दिन है, प्लीज आप अभी गुस्सा करके क्यों मूड खराब कर रहे हो अपना? वैसे भी गुस्सा करके कुछ नहीं होने वाला। नील भी अब शांत हो गया था। उसने भी हम कहा और फिर असिस्टेंट को देखकर बोला, जाओ जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करो। तभी असिस्टेंट नितेश कुमार ने कहा, सर शायद आप भूल गए हो, आपने ही तो पहले हमें 30 मिनट के लिए सारी हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज बंद करने के लिए कही थी। नील ने ये सुनते ही सर पर हाथ रख लिया था। उसकी गलती, उसने इन जैसे गधों पर यकीन किया। इस शख्स के आने से उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया है। एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी निकल आती है। अब ये लोग कौन है जो खुशी को लेकर गए? यही सोच सोचकर नील का सर दर्द कर रहा था। दूसरी तरफ कोहिनूर ग्रुप। डॉक्टर ने सामने खड़े केविन के देखकर कहा, मिस्टर केएस, इनको स्ट्रेस नहीं देना है। लगता है पिछले कुछ दिनों से वो अपना ख्याल नहीं रख रही है, इसलिए उनको ऐसा है रहा है। ये तो इनको 2 महीने में 4 से 5 बार हुआ है। शायद वो बहुत हट हुई है। बोलते हुए डॉक्टर ने तिरछी नजरों से केविन को देखा और बाकी इंट्रोडक्शन देकर अदिति के मैनेजर को डांटते हुए बोली, कहा था मैंने आपको उनका ख्याल रखना होगा, पर देखकर लग रहा है आप लोग उनका ख्याल कैसे रख रहे हैं। क्या आप इनके मरता हुआ देखना चाहते हैं? फिर खुद को शांत करके बस कुछ ही देर में इनको होश आ जाएगा, कहकर वहां से चली गई। केविन बस सामने देख रहा था, सोफे पर जहां पर अदिति को लेटाया था। करीब 10 मिनट में ही अदिति ने आंखें खोली और उठकर बैठते हुए बोली, कहाँ हूं मैं? फिर एक बार खड़ी होने लगी, पर उसे खड़ा नहीं होता जा रहा था। तभी मैनेजर ने उसे पकड़ लिया और वही सोफे की चेयर पर बैठाया। अदिति को लीग रहा था उसे केविन संभाल लेगा, पर यहां तो वो एक्सप्रेशन लेस खड़ा था। उसके मन में क्या चल रहा है ये समझ पाना मुश्किल था। केविन जाकर अपनी सीईओ की चेयर पर बैठा। तब तक मैनेजर भी अदिति को सहारा देकर उसे केविन के सामने की चेयर पर बैठाया। केविन अदिति को गौर से देख रहा था, जो पैनिक करते हुए थोड़ी देर पहले बेहोश हो गई थी। अभी उसे होश आया था। केविन सिपंथी भरी नजरों से अदिति को देखकर ठंडे लहजे में बोला, तुम अभी तक काम पर क्यों नहीं हो? और ये खुद का क्या हाल बनाया है? पर अदिति केविन की बात सुनकर ना सुनने का दिखावा करते हुए फिर से रोते हुए बोली, आप बात बदल रहे हैं। मैंने ये पूछा, आपने मेरा कोहिनूर के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों तोड़ा? केविन के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और उसने गुस्से में हाथों की मुट्ठी बनाई। उसे सवालों से बहुत नफरत थी। तभी अदिति ने थोड़ी मायूस होते हुए कहा, भूल गए पहली बार हम मिले उस दिन को? मैं एहसान नहीं जता रही हूँ, बस अपने ही मुझे कहा था मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ, तो इसमें मेरी गलती कहाँ है? आप मेरे पास आए थे, मैं आपके पास नहीं आई थी। केविन के गुस्से के एक्सप्रेशन अब थोड़े थोड़े गिल्ट में बदल रहे थे और अदिति के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल। कितनी देर और कहीं सारी बातें और मगरमच्छ के आंसू बहाकर वो केविन के अपनी बातों में उलझाए बैठी थी। 40 मिनट हो गए थे। दोनों केबिन में अकेले थे। दोनों की बातें और आगे बढ़ती। तभी केबिन के डोर पर बाहर से नोक हुआ और वायु हाथों में फोन लेकर अंदर आ गया। दोनों की बात को वायु ने बीच में डिस्टर्ब किया था, पर पहली बार केविन के शांत देख अदिति को गुस्सा आ रहा था। दोनों के किसी ने डिस्टर्ब किया था, पर फिर भी वो इतना शांत क्यों है? केविन ने हल्की सी नजरें उठाई और वायु को देखा तो उसके हाथों में फोन को देखकर केविन ने डोर के पास खड़े वायु को फोन मांग लिया। कानों पर फोन लगाते ही बस 5 मिनट फोन पर बात करने के बाद केविन ने अदिति के देखा और उसे कहा, जाओ रेडी हो जाओ, हमें कहीं जाना है। क्या होगा आगे? क्या है केविन और अदिति के बीच का राज? कहीं ये राज मिष्टी और केविन को दूर तो नहीं करेगा? दूसरी तरफ
आदित्य की नजरें तो मिष्टी से हटने के लिए तैयार नहीं थी। वो बस बार बार चोर नजरों से मिष्टी को देख रहा था। सामने इतनी लग्जरियस कार देखकर मिष्टी ने आदित्य को देखकर कहा, क्या ये भी तुमने इस पार्टी के लिए इस कार को भी रेंट पर लिया है? आदित्य के ड्राइवर को मिष्टी की बात सुनकर हंसी आ गई थी। ऐसी 5 कार आदित्य के पास खुद अपनी थी, और उसके भाई के पास तो इसका कितना बड़ा कलेक्शन है। और ये उनकी गर्लफ्रेंड कह रही है, वो मैं रेंट पर कार लेकर आए हैं क्या? आदित्य ने घुरकर ड्राइवर को देखा जो मुंह दबाकर हंस रहा था, और आंखों से इशारा किया कि वो चुप रहे। मिष्टी की गलती नहीं थी। आदित्य ने उसे अपनी पहचान नहीं बताई थी। उसे वो यहाँ ये कहकर लाया था, ये उसकी बहन की बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वो खुद अपने सारे सामान से उसे रेडी करके देगी। उसे बस थोड़े से पैसे पे करने होंगे, जैसे कि रेंट देने जैसे। मिष्टी को अभी वो सच नहीं बताया चाहता था कि उसने ये सब खरीदा है, इसलिए झूठ बोला, नहीं तो वो कभी नहीं पहनती ये सब। वही स्टोर के कुछ दूरी पर खड़ा शख्स जानी पहचानी कार को देखकर ये कार यहाँ क्यों है? फिर उसने गौर से सामने देखा, स्टोर के मेन गेट से बाहर निकल रहे 2 लोगों देखकर तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। आंखें बड़ी करके बॉडी गार्ड खुद से बोला, ये तो आदित्य सर है। और वो मैडम इतनी रेडी होकर कहाँ जा रही है उनके साथ? उसने दोनों को उस स्टोर से बाहर निकलते देखकर खुद से कहा, हाँ ये केविन का आदमी है जो उसने मिष्टी के पीछे लगाया था। वो उसने अपना फोन निकाल लिया ही था कि इतने में उसे कुछ देर पहले केविन की बात याद आ गई। उन्होंने क्या कहा था? पर अगले ही पल वो खुद से बोला, शायद सीईओ सर ने भेजा होगा आदित्य सर को। पर ऐसा है तो उसे समझ नहीं आ रहा था। उनको भेजा तो उसे भेजने की क्या जरूरत है? आपने बालों में हाथ डालकर फेरते हुए खुद से बोला, कितनी उलझन है। जाने दो, जो कहा बस वही करना है। उसको उन पर नजर रखना है। वो जाती कहाँ है और किसके साथ, इस बात का जिक्र नहीं था। इसलिए वीरा ने खुद को रोक लिया और चुपचाप उनके कार के पीछे अपनी कार लगा दी। क्या होगा आगे, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 43। ये वो नहीं है। अग्निहोत्री फैमिली से पार्टी ऑर्गेनाइज। पार्टी हॉल। आज यहाँ काफी भीड़ लगी हुई थी। बस 2 दिन में ही शॉर्ट नोटिस पर यह पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। अग्निहोत्री इंटरनेशनल से जो लोग जुड़े हुए थे उनको यहाँ इनवाइट किया गया था। अग्निहोत्री फैमिली के लोग भी थोड़े बिजी थे, क्योंकि आज नील अग्निहोत्री अपनी अग्निहोत्री इंटरनेशनल को सीईओ बनने वाला था। उसके इस सडनली डिसीजन से मिसेस अग्निहोत्री और मिस्टर अग्निहोत्री भी हैरान थे। पर वो लोग ये जानकर भी खुश थे, उनका बेटा सिंघानिया फैमिली के साथ साथ और भी कई सारे बिजनेस वर्ल्ड के लोग यहाँ मौजूद थे। क्योंकि केविन की मॉम सुहानी जी नील की मासी थी। मानिक सिंघानिया अपने बेटे राजन को देखकर, कोई है उसके पास? राजन जी अपने पापा का सवाल सुनकर सामने आते जाते मेहमानों को देखकर स्माइल करके बोले, हाँ वो केविन ने सारा इंतजाम कर लिया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मानिक जी उनकी बात पर सर हिलाकर हम कहते हैं, हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। शादी करना नहीं चाहता था, तैयार हो गया, पर ये कहकर वो बस आपकी बहू रहेगी, मेरी बीवी नहीं। पता नहीं 6 महीने बाद क्या हुआ, यहाँ आकर उसे ले गया। बीवी नहीं माननी थी तो उसे लेकर क्यों गया? आज तक हमें उसके काम करने का तरीका समझ नहीं आया है। फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोले, सारे काम अच्छे से करता है, सबकी फिक्र भी है, पर उस लड़की के साथ पता नहीं क्या किया होगा, कैसे बर्ताव कर रहा होगा। राजन जी मानिक जी के कंधों पर हाथ रखकर थपथपाते हुए, पापा आप ज्यादा सोच रहे हैं, आपकी परवरिश पर सवाल उठा रहे हैं आप। मानिक जी मायूसी से सर झुकाकर, नहीं राजन, उस मासूम सी बिना माँ बाप की बच्ची के साथ गलत हुआ। उसे कितना प्यार मिलना चाहिए था। एक तो बचपन से उस औरत ने उसे इतना दर्द दिया है। जब भरत ने सारी हकीकत बताई तो दिल में तेज दर्द उठा, उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? उसके लिए शायद हमारे आदित्य की तरह लड़का चाहिए होना था। कितनी शांत थी वो, बस 6 महीने रही पर दिल में जगह बनाई लड़की ने। पर हमारा पोता गर्म मिजाज का है, धोखा उसे पसंद नहीं, कहीं वो उस लड़की के गुनाह की सजा इसे तो नहीं दे रहा है। जिसे प्यार करता है उसे पलकों पर रखता है, पर जब नफरत की बात आती है उसके अंदर का जानवर बाहर आ जाता है। बस वही टेंशन है, उसके प्रति भी वो जिम्मेदार हो, जिम्मेदारियों को निभाना उसे पहले आता। पर रिश्तों में भी जिम्मेदारी होती है, वो कब समझेगा? हमें डर लगता है, उस बच्ची के लिए पता नहीं क्या हाल हुआ होगा उसका, कहीं उस पर सारा गुस्सा तो नहीं निकालता। उसका गुस्सा सबसे ज्यादा खराब है, जब वो गुस्से में होता है उसे कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता। पहले तो लग रहा था शायद वो उसे कहीं दूसरे देश में छोड़कर आ गया है, पर अब पता चला वो उसे लेकर यहाँ आया है, मतलब वो उसके साथ है। तभी सरस्वती जी अपनी बहू के साथ आते हुए बोली, सुहानी आपने उसे बात की क्या? क्या कहा उसने? आ रहा है, ये पहला फंक्शन है जिसमें बहू भी शामिल होंगी। तभी सुहाई जी अपनी सास की बात सुनकर बोली, नहीं पता मम्मी जी, वो लेकर आता भी है या नहीं। उसने कुछ भी बोला नहीं। वही मानिक सिंघानिया दोनों सास बहू की बात सुनकर अपनी जगह से खड़े होकर बोले, आपका फोन उठाया उसने? पर हम तो 2 दिन से फोन कर रहे हैं, वो फोन उठाता ही नहीं। सुहानी जी के पीछे से आए विकास जी अपने पापा को देखकर बोले, पापा मेरी बात हो गई है, वो आ रहा है। वहां खड़े सारे लोगों के चेहरे पर खुशी थी,
पर वो इस बात की नहीं वो आ रहा है, वो इस बात की थी उनको उनकी बहू पूरे 2 साल बाद मिलने वाली थी। पता नहीं कैसी होगी वो। सरस्वती जी ने मीनाक्षी जी को देखकर कहा, हो गई बहू तुम्हारी तमन्ना पूरी, वो आ रही है। उनके के आने के बाद जो खाना बनवाना है बनवा लो। और हंसने लगे। उनके साथ वहां खड़े सारे लोग हंसने लगे क्योंकि वहां खड़े लोगों को पता था मीनाक्षी जी मिष्टी के हाथों का बना खाना खाने की कितनी दीवानी हो गई थी। किसी को जल्दी पसंद ना करने वाली मीनाक्षी जी को ये लड़की पसंद आ गई, यही बात सबको शॉक देकर गई थी। तभी बाहर से मानिक जी का खास आदमी आया और उसने सबको देखकर कहा, वो केएस आ गए हैं। सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। पूरी सिंघानिया फैमिली किसी बच्चों की तरह बाहर निकल आए थे। उनका एक्साइटमेंट ही इतनी थी कि वो लोग बयां नहीं कर पा रहे थे। सबको बेसब्री से इंतजार था। अस्तित्व ने कार का डोर खोला तो केविन बड़े ही बोनसी ओरा में कार से उतरकर बाहर आ गया। उसका फेस हमेशा की तरह एक्सप्रेशन लेस ही था। एरोगेंट, गुस्सैल होठों पर स्माइल ना के बराबर ही होती थी। उसी कार के पीछे और भी 10 कार खड़ी हो गई थी। उसमें से निकले बॉडी गार्ड्स रही एक साइड लाइन बनाकर खड़े हो गए थे। सारे लोग बस देखते ही रह गए थे। सच में पावर थी केएस की, उसकी एंट्री बड़ी धमाकेदार थी और हमेशा होती थी। पर सिंघानिया फैमिली तो कार के दूसरी साइड बड़ी आस लगाकर देख रहे थे। उनको केविन से लेना देना नहीं था। वायु ने जाकर दूसरा डोर खोला, सब लोग एकटक वही देख रहे थे। मीनाक्षी जी के नजरें कार से बाहर निकल आए पैरों पर थी। वो एकदम से बाहर आए पैर को देखकर बोली, ये वो नहीं है। सिंघानिया फैमिली के लोग एकदम से सर घुमाकर मीनाक्षी जी को देखने लगे। मीनाक्षी सामने देखते हुए मुंह बनाकर बोली, ये 50 किलो की मेकअप वाली यहाँ क्यों है? और बहू को कहाँ छोड़कर आया है, ये नालायक। पहली बार सरस्वती जी के मुंह से ये 2 शब्द निकले। आगे की बात मीनाक्षी जी की ओर, आगे के 2 शब्द सरस्वती जी ने बड़े गुस्से में बोले। 50 किलो का मेकअप सुनकर ही सब लोग आंखें बड़ी करके गर्दन घुमाकर सामने देखते हैं। सबके चेहरे उतर गए और चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। मानिक सिंघानिया गुस्से में दांत पीसते हुए बोले, ये लड़का भले ही बिजनेस में नाम कमा ले, पर रिश्तों में इसकी पहचान जीरो है। इसका कुछ नहीं है सकता। इसने हमें निराश किया है। हमारा दिल तोड़ दिया इसने। हमारी बहू की जगह इस लड़की को लेकर आया है, वो भी इस पार्टी में। इसे हमारी इज्जत की फिक्र नहीं थी। ऐसा करने से अच्छा ये यहाँ आता नहीं तो अच्छा होता। और सब लोग हॉल के अंदर चले गए। सबके चेहरे उतर गए थे। वही कार से ब्लैक ड्रेस संभालते हुए बाहर निकल आई अदिति तो इतनी खुश थी। उसे लग रहा था फिर एक बार वो केविन के करीब आ गई है। पब्लिक प्लेस में केएस के साथ मतलब फिर उनके रिलेशन की अफवाहें। कल तो मीडिया में यही खबरें आएगी, केएस की गर्लफ्रेंड अदिति शर्मा। सबसे हॉट टॉपिक यही होगा। जहां केएस हो वहां उसके नाम के चर्च बहुत होते थे। फिर एक बार उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। सबसे बड़ा झटका तो उस डायरेक्टर दिवाकर को लगेगा। ये सब सोचकर तो अदिति का दिल उड़ने का कर रहा था। और एक बार केविन उसका होगा। क्या होगा आगे? सच में फिर दोबारा होगा केविन अदिति के साथ? अब क्या एक्शन लेगी सिंघानिया फैमिली? अब स्टार्ट करते हैं 44। केविन नील का आमना सामना। दूसरी तरफ स्टोर के अंदर आदित्य और मिष्टी के जाने के बाद लिली ने फोन निकाला और सारे फोटो गैलरी देखने लगी। उसके पास खड़ी लड़की बोली, वाओ मैम, कितनी खूबसूरत लड़की थी ना। ऐसी ग्रीन आंखों वाली लड़की पहली बार देखी है। अगर ये मॉडलिंग के साथ एक्टिंग की दुनिया में आएगी तो तहलका मचा देगी। इसे देखकर लगता है बस उसे देखते ही रहे। लिली गौर से मिष्टी के फोटो को देखते हुए बोली, हम तुम सही कह रही हो। और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दोनों की साथ में ली गई तस्वीरों को डाला गया। लिली की फंस फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी। पोस्ट के डालते ही कितने सारे लाइक्स, कमेंट और व्यूअर ने उस पोस्ट को रीपोस्ट किया था। क्योंकि वो ग्रीन आंखों वाली लड़की थी ही इतनी खूबसूरत, सबने ये समझकर उसे रीपोस्ट किया था। कोई नया चेहरा आया है एंटरटेनमेंट की दुनिया में, क्योंकि इसके पहले भी कहीं सारी ऐसी मॉडल और एक्ट्रेस थी जो लिली की वजह से फेमस हुई थी। उसकी एक पोस्ट ने उनको आज सेलिब्रिटी बनाया था। फेमस मेकअप आर्टिस्ट लिली इस बात से अनजान उसकी एक पोस्ट से क्या होने वाला है। दूसरी तरफ मिष्टी ने आदित्य को देखा और पूछा, और कितनी देर है हमें वहां जाने में? फिर अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए बोली, वो मुझे खुशी से भी मिलना है ना, इसलिए तुम बुरा मत मानो, क्योंकि तुमने 2 घंटे कहे थे। अब तो पूरा 1 घंटा बीत गया है। आदित्य ने मिष्टी की बात पर स्माइल की और उसे देखकर कहा, पता है डॉक्टर साहबा, आप टाइम की बड़ी पंक्चुअल हो। बस 1 घंटा, उसके ऊपर बस 20 मिनट तक का ही टाइम लूंगा, ज्यादा नहीं। अभी हम पास में ही है। तभी आदित्य की नजरें मिष्टी की आंखों पर पड़ी और उसने सोचा, आज तो डॉक्टर अंशिका लेंस नहीं लगवाती तो कितनी खूबसूरत लगती वो। वो बोलने जा रहा था कि उसने सोचा वो बोलने वाला रोक टोक करने वाला होता कौन है। इस बार वो आंखें नहीं छुपाती तो कितना अच्छा होता। सब लोग उसकी भाभी की तारीफ कर रहे थे। उनकी आंखें ग्रीन है, यहां में भी दिखाता, इसमें ऐसा क्या है। उसने जो पसंद की है वो भी तो ग्रीन आंखों वाली है। शायद ये और उसकी भाभी सगी बहनें हो। और खुद ही हंसने लगा अपनी बात पर और खुद में स्माइल करके बोला, इसमें तो वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती, कोहिनूर की तरह। दूसरी तरफ पार्टी में लगभग सारे लोग चुके थे।
केविन ने अपनी फैमिली में सबको अंदर जाते हुए देख लिया था, पर उसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे। उसने अदिति को देखा जो दूसरी ओर से आकर उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। अदिति ने सामने मीडिया को देखकर केविन के हाथों में हाथ डालकर खड़े होने की कोशिश की, पर केविन ने एक नजर उसे देखा। उसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे। उसके उस ठंडे लहजे से अदिति डर गई और वो गुस्सा ना हो जाए इसलिए उसने हाथ को पीछे खींच लिया। पर तभी केविन ने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ को बस नॉर्मली पकड़ा, पर यहाँ अदिति ने हैरानी से केविन को देखा। उसको देखते हुए अदिति के चेहरे पर स्माइल खिल गई और वो शर्माते हुए यहाँ वहां देखने लगी। तभी केविन की कारों का तताफा जाते ही और 5 कार आकर वहां रुकी और कार का डोर खोलकर खुद नील बाहर आया, जिसके साथ आज तक किसी ने भी लड़की को नहीं देखा था। आज भी वो उसी तरह था, चॉकलेट बॉय। उसे डॉक्टर की करना छोड़कर मॉडलिंग करनी चाहिए, कोई भी उसे देखकर यही कहता था। पहले लोग उसे ये सवाल करते वो इतनी बड़ी कंपनी को छोड़कर डॉक्टर क्यों बने, पर आज तक कभी नील ने किसी को जवाब नहीं दिया था। वो हमेशा इन लोगों से दूरी बनाए रखता था, पर आज वो लाइमलाइट में था। नील कार से उतरकर आगे आ गया। उसके चेहरे पर स्माइल थी। आज सचमुच में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। सारी मीडिया अब उस पर ध्यान देने लगी। कुछ पोज भी नील ने खुद दिए थे। सबको खुशी भी हुई थी। पहले सबसे दूर रहने वाला शख्स इतना बदल गया। तभी नील ने केविन को देखा जो अंदर की ओर बढ़ रहा था और सबसे एक्सक्यूज मी करके केविन को आवाज लगाकर बोला, हाय बिग ब्रदर। दोनों भी अब लगभग बहुत लंबे समय बाद मिल रहे थे। केविन को जब से नील के बारे में पता चला था वो ही उससे दूरी बनाकर रह रहा था। दोनों की उस मुलाकात के बाद ये पहली मुलाकात थी। केविन ने पलटकर देखा तो नील को देखते रह गया और उसे उस दिन की बात याद आ गई। उसकी बीवी इसके साथ डॉक्टर की डिग्री लेने साथ ही थे, एक ही कॉलेज में। दोनों के बारे में काफी चर्चा भी रहा था उन 4.5 सालों में कॉलेज के अंदर, जो सब सुनकर आज भी उन बिताई गई बातों को याद करते ही केविन को गुस्सा आने लगता था। सच में आज नील बेहद गुड लुकिंग दिखाई दे रहा था। नील ने हल्की स्माइल की और केविन को देखकर बोला, बिग ब्रो आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। फिर स्माइल करके केविन को देखकर मजाकिया टोन में बोला, जैसे कि मैंने आपकी खूबसूरत बीवी को भगाया है इसलिए आप मुझसे गुस्सा है। वही केविन का चेहरा काला पड़ गया नील की बात सुनकर। उसने गुस्से में अदिति के हाथों से हाथ हटाया और गुस्से में हाथ की मुट्ठी भींच ली। अब भी अदिति की पीठ नील की तरफ थी। केविन ने गुस्से को शांत करते हुए पलटकर नील के देखकर हल्की स्माइल की। नील ने केविन के चेहरे को देखा और जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या बिग ब्रो आप तो गुस्सा हो गए। मैं तो बस मजाक कर रहा था। और फिर झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोला, आपने मुझसे पहले आकर मेरी लाइमलाइट ले ली, क्योंकि जहां आप होते हो वहां किसी और को अटेंशन नहीं मिलता है। केविन को नील की बात बेफिजूल की ली। उसको इग्नोर करके ठंडे लहजे में बोला, ये एकदम से कंपनी को हाथ में लेने का कोई खास मकसद। नील केविन की बात सुनकर हल्की सी स्माइल चेहरे पर सजाकर बोला, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। फिर वो भी केविन की बात को इग्नोर करके बोला, है कोई जरूरी काम जो डॉक्टर बनकर करने मुश्किल है, वो अब सीईओ बनकर पावर गेन करके आसानी से होगा। केविन ने हाथ की मुट्ठी भींचकर बड़ी मुश्किल से गुस्से को कंट्रोल करने के बाद कहा, अब ये मत कहना ये सब उस लड़की के लिए है। नील ने एक नजर केविन को देखा और स्माइल करके बोला, ब्रो अब आपसे क्या छिपाना, आपको पहले ही बोला था मेरी हेल्प करे, पर आप तो हवा की तरह मेरी बात को इग्नोर करके चले गए। फिर एकदम से बातों का रुख बदलकर, वो सब छोड़िए, वो आपने भाभी से मिलाया ही क्या, वो ये है। फिर पीछे से ही हाथ बढ़ाकर केविन के साथ खड़ी लड़की की और हाथ बढ़ाकर, हाय भाभी मैं आपका देवर, अब क्या करे भाई, तो हमें आपसे मिलाने से ना रहे, इसलिए मैं खुद आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मैं नील अग्निहोत्री, फेमस सर्जन और अब एक नई पहचान अग्निहोत्री इंटरनेशनल का सीईओ। अब भी अदिति की पीठ नील की तरफ थी। उसको खुशी हो रही थी। किसी ने उसे पहली बार केविन की वाइफ समझा था। उसके पेट के अंदर तितलियां नाचने लगी थी। क्या होगा आगे, क्या बवाल होगा पार्टी में। आपके तरह मुझे भी इंतजार है आमना सामना होने का। मेरे भी पेट में तितलियां उड़ रही है। मतलब कैसे लिखूं, सच में धमाका लगे। और 2 एपिसोड आएंगे, उनमें से किसके अंदर धमाका होगा, सबके होश भी उड़ जाएं। बस एक बात नहीं जाने दो, कहीं सारा सस्पेंस ना खोल दूं, इसलिए क्योंकि मैं बहुत बड़बोली हूं। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 45, वायरल पोस्ट। तभी दोनों के एक आवाज सुनाई दी, अरे नील यहाँ कब तक खड़े रहना है, चलो बेटा, फंक्शन शुरू होने से पहले तुम्हें सारे गेस्ट से मिलना है और बिजनेस पार्टनर से भी। तभी नील ने अपनी नजरें उठाकर मॉम को देखा और हल्की सी स्माइल के साथ कहा, मॉम पहले इस बिजनेस पार्टनर से बात कर लूं। मिसेस अग्निहोत्री ने केविन को देखा और हल्की सी स्माइल करके उससे बात की, पर उसके साथ खड़ी लड़की को देखकर हल्की नाराजगी जताते हुए बोली, केविन बहू को लेकर आना था, हम उसे कितना मिस कर रहे हैं, पता भी है। तभी नील एकदम से बोला, क्या भाभी नहीं आई तो ये कौन है। मिसेस अग्निहोत्री चौंक कर यहाँ वहां देखने के बाद कहा है। अपनी मॉम का ऐसा रिएक्शन देखकर नील, मॉम ये आपके सामने खड़ी आप यहाँ वहां क्यों देख रही है। मिसेस अग्निहोत्री नील को देखकर हल्के गुस्से में बोली, बेवकूफ ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। नील मुंह पर हाथ रखकर, क्या, मुझे लगा यही तो भाभी खड़ी है, मतलब भाभी ये नहीं है।
तो मैंने इनको भाभी समझकर गलती की। क्या भाभी से आप मिली है, इसलिए उनकी बात कर रही हैं? मतलब भाई आज भाभी को लेकर नहीं आए हैं? पर मुझे तो मासी ने कहा था वो आज भाभी को लेकर आएंगे, उनको कोई अनाउंसमेंट करनी है और उनको सबसे मिलाने वाली है, क्योंकि आने वाले दिनों में। तभी मिसेस अग्निहोत्री एकदम से नील का हाथ पकड़कर उसे आंखें दिखाते हुए बोली, वो जाने दो, सब उन सब के लिए अभी समय है, अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और नील का हाथ पकड़कर चली गई। केविन नील की बातों को गहराई से सोचने लगा और उसने खुद से सोचा ये क्या हो रहा है। उसे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? उसे तो कुछ भी पता नहीं था। सिंघानिया फैमिली ने क्या तय किया है? पता चलता भी कैसा, उसने आगे की बात सुने बगैर ही फोन जो काट दिया था। वही जाते हुए मिसेस अग्निहोत्री ने अदिति को गुस्से में देखा था, पर अदिति कुछ नहीं बोल पाई। उसे पहले से पता था उसे सिंघानिया फैमिली और उनसे रिलेटिव्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। उनमें से एक मिसेस अग्निहोत्री एक थी, वो भी एक फेमस बिजनेस वुमन थी। केविन भी दोनों के पीछे अंदर आ गया था। अब उसे लगने लगा उसने गलती तो नहीं की, इस पार्टी में अदिति को साथ लेकर आ गया। वही अदिति अब भी वही खड़ी रही थी, क्योंकि अपने ख्यालों में खोया केविन अकेला ही अंदर चला गया था। तभी अदिति का फोन बज उठा, उसने देखा उसके मैनेजर का फोन था। अदिति वहां से गार्डन की और जाते हुए फोन उठाया और बोली, हम बोलो। दूसरी तरफ से मैनेजर बोला, मैम आपने वो न्यूज देखी? अदिति पहले ही चिड़ी हुई थी। उसने आवाज तेज करके कंफ्यूज होकर बोली, कौन सी न्यूज, किसकी बात कर रहे हो? क्या ये सिंघानिया फैमिली से रिलेटेड है? मैनेजर अदिति की बातों का जवाब देते हुए कहता है, अरे नहीं मैडम, वो फेमस मेकअप आर्टिस्ट लिली की ऑफिशियल साइट पर जाकर देखिए, उसने एक नया चेहरा लाया है। सच में बवाल है। बस पोस्ट किए हुए 30 मिनट हुए हैं और व्यूअर 1 मिलियन हो गए हैं। सबसे बड़ी तेजी से वायरल हो रही पोस्ट और फोटो। अदिति ने चौंककर मैनेजर को वो लिंक उसे शेयर करने के लिए कहा। वही पार्टी के अंदर भी वही हाल था सबका। तेजी से वायरल हुई उसी पोस्ट को सब लोग सर्च करके देख रहे थे, पर साइट हैक होने की वजह से चल नहीं रहा था। तभी बाहर और एक कार आकर रुकी और दोनों साइड से कार का गेट एक साथ खुला। गेट खुलते ही आदित्य और मिष्टी कार से बाहर निकल आए थे। मिष्टी ने साड़ी संभाली और सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी, क्योंकि ये वही होटल था जिसने उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा टर्न लिया था। उसकी शादी इसी होटल में हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था वो फिर एक बार यहाँ आ जाएंगी। उसके आंखों में हल्की नमी आ गई थी। आदित्य, हेलो डॉक्टर साहबा, क्या आप यही खड़ी होने वाली है? चलिए हमें अंदर जाना है। ख्यालों में खोई मिष्टी ने जल्दी से सामने देखते हुए सर हिलाया और जल्दी से आदित्य के पीछे हो गई थी, पर सामने मीडिया ने उनको घेर लिया था। मिष्टी को इन सब से बिल्कुल भी आदत नहीं थी। उसे डर लगने लगा था। आदित्य ने मिष्टी के चेहरे को देखा और सामने आए लोगों से हाथ जोड़कर बोला, उसकी दोस्त कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए कोई भी उनकी तस्वीर नहीं खींचे। सब लोग पहले से ही आदित्य से काफी इंप्रेस थे। आदित्य ऐसा ही था, पहले तो वो किसी के सामने नहीं आया था, बस 1 साल से ही वो थोड़ा बहुत सामने आता था। आदित्य ने ही सबको बस अपना आदि सर यही नेकनेम कहने के लिए कहा था, जो बात इन लोगों को बहुत पसंद आई थी, क्योंकि आदित्य ने कहा था उससे करीबी वाली फीलिंग आती है। इतनी बड़ी फैमिली का होने के बाद भी इतना सरल कोई कैसे है सकता है, क्योंकि सब लोग केएस के गुस्से से वाकिफ थे। चलती फिरती आग था वो, कब उसे किसकी बात पर गुस्सा आ जाए नहीं बता सकते थे। ना उसके सामने कोई उटपटांग बातें करने की कोशिश कर सकता। आज तक कभी भी उसने किसी भी न्यूज एजेंसी को अपना इंटरव्यू नहीं दिया था, ना किसी की बात का जवाब। जब भी कंपनी से कोई ऑफिशियल काम होते थे, वो वाइस प्रेसिडेंट और अस्तित्व तिवारी ही संभाल लेता था। हैव गुड डे सर। और आपके साथ आई ब्यूटीफुल लेडी को भी। आदित्य ने एक रिपोर्टर की बात पर हल्की सी स्माइल की और सर हिला दिया। वही अंदर सब लोग बातें में बिजी हो गए थे। हर जगह पर ग्रुप बने हुए थे। सबसे ज्यादा लोग तो केविन के इर्द गिर्द ही खड़े थे, क्योंकि पार्टी में शामिल हर कोई उसके साथ बातचीत बढ़ाकर अपनी कंपनी को एक चांस देना चाहता था। केविन सिंघानिया बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह था। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। कुछ में डोर के पास खड़े लोगों की नजरें बाहर गई, ये जानने के लिए बाहर क्या हो रहा है। सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी तो वहां पार्टी में आई औरतों को थी, क्योंकि इतना शोर तो जब कोई सेलिब्रिटी आता है तभी होता है, तो अब कौन आया है, इसलिए सबकी नजरें डोर पर थी। हॉल पूरी तरह से भरा हुआ था। ऊपर स्टेज पर मिस्टर अग्निहोत्री सामने खड़े एंकर से बात रहे। उनके चेहरे को देखकर लग रहा था वो उसको कुछ इंपोर्टेंट बातें समझा रहे हैं। क्या उस वायरल पोस्ट की वजह से होगा मिष्टी को खतरा? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 46, आदित्य और लड़की के साथ। अब आगे नीचे मिसेस अग्निहोत्री नील को बाकी लोगों से मिला रही थी। अब ये अंपायर उसे संभालना था, तो उसे सड़क के बारे में पता होना चाहिए। वायु जो कार के पार्क कर अंदर की ओर आ रहा था, उसकी नजरें सामने से 2 लोगों पर पड़ती, उसके मुंह से आवाज निकलनी ही बंद हो गई थी। वो माथे पर आया पसीना साफकर अंदर की ओर फटाफट कदम बढ़ाते हुए बोला, मैडम और यहाँ। और एक बार बाहर से 2 लोग भागकर अंदर आ गए थे। एक वायु था, जिसके चेहरे पर 12 बज गए थे। क्या होगा मिष्टी का रिएक्शन केविन को यहां देखकर? नील पहचान पाएगा मिष्टी को?
और दूसरा मिस्टर सिंघानिया का खास आदमी जो चेहरे पर स्माइल लेकर अंदर की और मिस्टर मानिक सिंघानिया को ढूंढते हुए आया। उसे वो पूरे हॉल में देखने के बाद पूरी फैमिली एक साथ एक जगह पर बैठी दिखाई दी, जो रहा बैठे हुए भी केविन को घूरते हुए नजर आ रहे थे। वो शख्स आगे जाकर धीरे से मिस्टर सिंघानिया के पास खड़ा हुआ और झुककर उनके कानों में बड़ी धीमी आवाज में बोला, सर वो आदि बाबा बेहद खूबसूरत लड़की को अपने साथ लेकर आए हैं। मिस्टर मानिक सिंघानिया आंखें बड़ी करके जोर से बोले, क्या? आदित्य और लड़की, वही पास में बैठी सास बहू की तीनों जोड़ी के कान तो जैसे इनकी बातों पर ही थे। तीनों एक साथ क्या? आदित्य और लड़की के साथ? कौन है वो? कहाँ है वो लोग? तभी तीनों की बात को बीच में काटकर मिस्टर राजन ने कहा, मम्मी पहले उसकी बात सुनते हैं। उसकी बात सुनी नहीं कि सवाल करके उसे भी परेशान कर दिया है। तभी हॉल में और एक सॉफ्ट आवाज सुनाई दी, वाह एस्टोनिश्ड फेस, ये खूबसूरत लड़की कौन है आदि के साथ? वो आवाज इतनी तेज थी कि उसको सुनकर सब लोग में डोर की तरफ लगे थे। अब वहां मौजूद सारे बड़े बड़े घरों के लिए ही लोग थे, कहीं यगेस्ट बिजनेसमैन जो शायद यहां इस चाह से आए थे, चलो एक आधी खूबसूरत लड़की मिल गई तो दिन बन जाएगा। क्योंकि आदित्य को किसी को फोन करना था, इसलिए वो बाहर रुक गया था। इसलिए उसने मिष्टी को थोड़ा आगे चलने के लिए कहा। मिष्टी ने सर हिलाया और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ गई। उसे डर तो लग रहा था, पर फिर भी वो होठों पर छोटी सी स्माइल सजाकर अंदर की ओर चलने लगी। पर उसका दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि आजू बाजू लोग उसे देख रहे थे, क्योंकि वो वहां पर सबसे खूबसूरत लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ वायु तो परेशान हो गया था। उसने अभी जहां भीड़ में केविन को देखा, पर वहां जाकर देखा तो वो एकदम से गायब हो गया। वायु जेब से रुमाल निकालकर, मैडम और यहाँ पता नहीं क्या होगा। पहले ही सीओ सर यहाँ किसी और के साथ आए हैं, और वो मैडम भी आदित्य सर के साथ। ये बात उन लोगों को पहले पता होनी चाहिए थी। पता नहीं सर कैसे रिएक्ट करेंगे। उन्होंने नजर रखने के लिए कही थी। वो बेवकूफ कहाँ रह गया। उसने तो फोन करके बिल्कुल भी बताया नहीं, मैडम यहाँ आ रही है। दूसरी तरफ केविन को दूसरी तरफ से फोन पर आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए वो उस हॉल से खाली कॉरिडोर के तरफ आ गया था। तभी उसका फोन फिर एक बार बजा, जो पूरे कट गया था। पर ये फोन कॉल अब आदित्य का था। हेलो भाई, कहाँ है आप? केविन ये एम्ब्रोस रेस करके ठंडे लहजे में बोला। क्यों पूछ रहा है आदित्य? क्योंकि उसका मूड बहुत अच्छा था। उसने केविन की बातों को बुरा नहीं माना था। स्माइल करके वो आगे बोला, आपको किसी मिलवाना है, बस इसलिए। पर आप कहाँ हो? केविन एक हाथ से माथे पर रफ करते हुए गुस्से में आंखें बंद करके गहरी सांस छोड़ते बोला, तेरे फालतू कामों और लोगों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने इमरजेंसी फोन काटकर तेरा फोन उठाया है। रख फोन। और गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला, पता नहीं कौन सा वीआईपी पसंद लेकर आया है। बोल तो ऐसा रहा है जैसे आसमान से चांद उठाकर लाया है। और आदित्य का फोन काट दिया। तभी केविन का फोन और एक बार बज उठा। अब ये पहले वाला फोन था। अरे भाई, इतना क्या काम करता, कभी तो शांत बैठा करो। केविन गुस्से में, रेहान बकवास बंद कर और बता पहले क्या कह रहा था। किस न्यूज की बात? लिली ने कौन सी नई आर्टिस्ट लाई है? दूसरी तरफ से रेहान, क्या भाई, खैर छोड़ो। और आगे बताने लगा, वो लिली ने आज ही पोस्ट की है तस्वीरें, लगता है कोई नया चेहरा है। और मैं ये कह रहा था, जो न्यूयॉर्क का हमारा ब्यूटी ब्रांड है, उसके लिए ये चेहरा बहुत खास होगा। मतलब खलबली होगी बिजनेस की दुनिया में। एक पोस्ट को पर इतना क्रेज तो सोचो, जब वो हमारा ब्यूटी ब्रांड की एम्बेसडर बनेगी तो। हम सोच नहीं सकते, इसी साल जो कंपनी हमने लॉन्च की है, वो एक साल के अंदर आसमान की बुलंदियों पर होगी। केविन रेहान की बात सुनी और उसे लिली से कांटेक्ट करके उस लड़की से बात करने के लिए कहा। कुछ भी करके उसे इस ब्रांड के लिए साइन करना होगा। ये उसने सबसे पहले किया तो वो उसके बदले उसे कमाई उस ब्रांड से होगी, उससे 25% सैलरी से अलग देगा। ये कहकर फोन काट दिया, क्योंकि अभी उसे वायु का फोन आ रहा था। केविन इरिटेटेड हो गया था, इसलिए गुस्से में केविन ने अपना फोन बंद करके ही जेब में डाल लिया। इधर रेहान तो खुशी से पागल हो गया था। उसने फोन को चुम लिया और बोला, सच में बिजनेस करना आपसे सीखना होगा मिस्टर केविन सिंघानिया। रेहान केविन की कंपनी में एक वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफर था, जो सारी मॉडल को हैंडल करता था। लिली उनकी ही कंपनी मेकअप आर्टिस्ट थी, जो कोहिनूर में कहीं सारी मॉडल को हैंडल करती थी। दूसरी तरफ आदित्य के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे बुरा लग रहा था, उसके भाई ने उसकी बात नहीं सुनी। वो उनके लिए फालतू होगी, पर उसके लिए कितनी खास है, बस वही जानता है। वो सबसे पहले दिल की बात अपने भाई को बताकर फिर मौका देखकर मिष्टी से कहने वाला था, अंशिका, पर यहाँ तो उसे ही डांट दिया। शैतान कहीं के, जब देखे तब बस भाप छोड़ते रहते हैं गर्म पानी की तरह, कभी तो शांति से बात करते। और फोन को जेब में डालकर गुस्से में अंदर की ओर बढ़ते हुए खुद से बोला, अब मैं इनसे बात बिल्कुल नहीं करूंगा। मुझे भला बुरा कहते चल जाता था, पर डॉक्टर साहबा को वो कितनी बिजी होती है, फिर भी टाइम निकालकर वो मेरे साथ आई है यहाँ। बस क्या इनके ही काम होता है, बाकी क्या निकम्मे होते हैं। इधर वायु को टेंशन होने लगी थी। ऊपर से उसका सीओ अभी तक फोन नहीं उठा रहा था। अब तो बंद आने लगा, क्योंकि अभी मिष्टी हॉल के सेंटर में खड़ी होकर अंदर बड़े गौर से सबको देख रही थी।
तभी पीछे से उसके कंधों पर एक हाथ आया। क्या होगा आगे? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 47। दर्द, गुस्सा, किस। मिष्टी ने पलटकर लेफ्ट साइड गर्दन घुमाकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रिया मिष्टी के कंधे पर हाथ रखकर खड़ी, उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। वो आज यहां अपने पति के साथ आई थी। जब उस शख्स ने बताया तब रिया भी कुछ ही दूरी पर खड़ी थी, और बाहर से अंदर आते हुए रिया ने डोर पर आदित्य को इस खूबसूरत लड़की के साथ ही देखा था। चेहरा तो कुछ जाना पहचाना लगा रहा था, पर वो देखा कहाँ, ये याद नहीं आ रहा था। इसलिए रिया और फुर्सत से सामने खड़ी लड़की को देख रही थी। मिष्टी ने अपने मन में कहा, रिया दी यहाँ कैसे? फिर उसको ऊपर से नीचे देखकर ये साड़ी कब पहनने लगी, पर इनको साड़ी पहनना पसंद नहीं है। फिर मिष्टी की नजरें उसके गले में बांधे मंगलसूत्र पर गई। मिष्टी और एक बार हैरानी से खुद में बोली, दी की शादी हो गई है? पर कब? उसे तो बताया भी नहीं। अब उसे और भी बुरा लग रहा था। शायद ये लोग उसे कुछ नहीं समझते, खासकर वो शख्स। आंखों में आई हल्की नमी को छुपाने के लिए मिष्टी ने नीचे सर कर लिया था। तभी रिया के पीछे और एक आवाज सुनाई दी। रिया, क्या वो यही है? मिष्टी खुद को एक झटके से संभाल नहीं पाई कि उसके सामने पूरी सिंघानिया फैमिली आकर खड़ी हो गई थी। मिष्टी का दिल धकसा रह गया था। मिष्टी को समझ नहीं आ रहा था, ये तो उसकी फैमिली है, ये लोग यहाँ कैसे? मिष्टी को गिल्टी फील हो रहा था। अब वो मिष्टी बनकर आती तो सबसे मिलती। उसने 2 सालों में कितना मिस किया है इन लोगों को। वो उन लोगों को देखकर खुश भी बहुत हुई थी, पर वो बयां नहीं कर पा रही थी। इन लोगों ने उसे 6 महीनों में बहुत प्यार दिया था। वो सबके गले लगना चाहती थी, पर किस मुंह से? वो तो यहाँ आदित्य के साथ आई है। घबराहट में मिष्टी ने सर घुमाकर पीछे देखा। उसे अब डर लगने लगा था, क्योंकि वो सिंघानिया फैमिली के रूल जानती थी, जो लोग औरतों को जॉब नहीं करने देते हैं। वो अपनी बहू को किसी और के साथ देखकर क्या कहेंगे? मिष्टी की दोनों हाथों की पकड़ उसकी साड़ी पर कस गई थी। उसके घबराहट भरे चेहरे को देखकर सरस्वती जी ने सबको वहां से जाने के लिए कहा। उनको लगा वो इतने सारे लोगों को देखकर डर गई है, क्योंकि डर मिष्टी के चेहरे पर साफ झलक रहा था। सब लोग उसे बड़े प्यार से देख रहे थे। आदित्य के साथ इतनी प्यारी लड़की, पर वहां किसी ने भी आदित्य का नाम नहीं लिया था। सरस्वती जी के कहने पर बाकी लोग चले तो गए, पर वही मीनाक्षी जी मिष्टी को गौर से ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, ये लड़की हमें देखी हुई क्यों लग रही है? वही मिष्टी का दिल उनकी बात सुनकर तेजी से धड़कने लगा था। वो मीनाक्षी जी को अच्छे से जानती थी। अगर एक बार उनको कुछ लगा तो वो क्या नहीं करती सच जानने के लिए। अब उसे लग रहा था वो बुरी फंस गई है। उसे पता होता ये पार्टी यहाँ और सिंघानिया फैमिली के बीच की है तो वो यहाँ कभी नहीं आती। पर ये आदित्य का क्या रिश्ता है इन लोगों से? इन सब से वो उभरती नहीं की। उसकी नजरें कोने में खड़ी लेडीज के साथ खड़ी लड़की पर गई। मिष्टी चौंक कर ये यहाँ, पर अगले ही पल उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ गए थे। उसने आंखें झुकाए सबसे कहा, वो वॉशरूम जाकर आती है। बोलते हुए मिष्टी ने ऊपर नहीं देखा था। तभी सरस्वती जी ने उसे कहा, जाओ बेटा और जल्दी आना है बोली। उसे घबराहट भी हो रही है और रोना भी आ रहा था। ये भी यहाँ है तो वो भी यहाँ होंगे। उसके मन में कोहराम मचा हुआ। क्या उसका पति उसे छोड़कर फांसी और को लेकर आया है? जलन, घबराहट, दर्द, कहीं सारे इमोशंस मिक्स होकर उसके चेहरे पर आ रहे थे। मिष्टी जल्दी से वहां से निकल गई। वही दूसरी तरफ खाली कॉरिडोर में केविन गुस्से में सिगरेट खत्म करके पार्टी में आने के लिए मुड़ा ही था। तभी उसने सामने से आते वायु और अस्तित्व को देखा। दोनों के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। केविन दोनों को देखकर, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वायु की बॉडी से तो अब भी पानी की तरह पसीना बह रहा था। वायु ने बड़ी हिम्मत करके जल्दी से केविन को सारी सच्चाई बताई। उसी तरह केविन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने अपने दांतों को किटकिटाते हुए हाथ की मुट्ठी बनाकर दीवार पर दे मारी। उसे गुस्सा संभाला नहीं जा रहा था। सामने खड़े दोनों लोग भी बहुत डरे हुए थे। ये उनकी कांप रही बैठी से समझ आ रहा था। वहां खड़े रहने में भी उनको डर लग रहा था। तभी अस्तित्व ने बड़ी हिम्मत कर वायु को देखा जो उसे इशारा कर रहा था। अब अस्तित्व ने केविन के सामने फोन पकड़ा दिया। केविन ने दोनों को आंखों में इशारा करते देखा था। केविन ने उसी जलती निगाहों से एक बार अस्तित्व को देखा। उसकी आंखें तब सिकुड़ गई जब उसने फोन स्क्रीन पर मिष्टी की ग्रीन आंखों के साथ सोशल मीडिया पर मिष्टी की तस्वीरें देखी। उसका गुस्से का पारा हाई हो चुका था। केविन चिल्लाते हुए बोला, किसने किया ये सब? किसकी इतनी हिम्मत? वो अस्तित्व एकदम से बोल पड़ा, सर हमने वो हटा दी है। हमारी लीगल एडवाइजर टीम इस पर काम कर रही है। हमने सारे पोस्ट डिलीट पहले ही करवा दी है, पर ये पता नहीं चला ये पोस्ट किसने डाली है, क्योंकि इसे बहुत बार इसे रीपोस्ट किया गया है। केविन गुस्से में ये भूल गया उसकी बात कुछ देर पहले ही रेहान से हुई है, पर अस्तित्व ये भूल गया। वो केएस है, अभी गुस्सा है, पर बाद में वो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाने वाला है। केविन गुस्से से कहा, ये बेवकूफ औरत ये है कहाँ अभी? वायु ने बताया, वो अभी आपके फैमिली के साथ है। केविन ने फोन अस्तित्व को दिया, फिर निकलते हुए कहा, कार रेडी करो। केविन वहां से आगे जाने के बाद पीछे से वायु आंखों को बड़ा करके बोला, मिस लिली का नाम क्यों नहीं बताया तुमने?
वही अस्तित्व नजरें झुकाकर बोला, पता है फिर भी क्यों पूछ रहे हो? क्वोट, वो लिली को बेहद पसंद करता था, इसलिए उसने उसका नाम नहीं बताया। वो नहीं चाहता था वो केविन के गुस्से का शिकार हो। दूसरी तरफ वही मिष्टी आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ करते हुए भागे जा रही थी। ना ही उसे ये पता था वो कहाँ जा रही है, यहाँ रास्ता है भी या नहीं। वो बस यहाँ से बाहर निकल जाना चाहती थी। वही भाग रही लड़की को देखकर नील वही खड़ा था। उसे एक पल ऐसा लगा उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हवा के झोंके की तरह उसके पास से कोई गुजरा था, जिसकी साइड प्रोफाइल बिल्कुल मिष्टी की तरह थी। वो नाम दिमाग में आते ही वो जल्दी से उस और भागा जहां वो लड़की भागी थी। 4.5 सालों से वो उसे जानता था। उसके चलने का ढंग, बोलने का ढंग, सब कुछ। आंखें बंद करके भी वो उसे पहचान सकता था। और एक बार ऐसे हुआ भी था कॉलेज कैंपस में। वो हम आगे देखेंगे। दूसरी तरफ आदित्य अंदर आ गया। उसकी नजरें तो अंशिका को ढूंढ रही थी। तभी रिया उसके पास आकर कंधों से कंधा मारते हुए बोली, ओहो क्या लड़की धुधी है। सारी पार्टी के लोग उसे देख रहे थे। आदित्य शर्मा गया था। उसने शर्माते हुए पूछा, कहाँ गई है वो? दूसरी तरफ भागते हुए मिष्टी खाली कॉरिडोर के तरफ भागी थी। मिष्टी ने सामने नहीं देखा, वो बस कभी पीछे मुड़कर देखती तो कभी आंसू साफ करते हुए आगे भागती जा रही थी। उसी हड़बड़ी में वो उसकी की पहनी साड़ी में पैर उलझने से गिर गई। नीचे गिरने के डर से उसने आंखें कसकर बंद कर ली। पहले ही दर्द उसके सीने में इतना था कि कितनी देर वो वैसे ही आंखें बंद करके गिरने का इंतजार कर रही थी। पर ये क्या, उसे अब अपने दर्द के सामने गिरने का भी दर्द नहीं हुआ है ना? खुद से मन में बातें करके मिष्टी ने आंखें खोली। आंखें खोलकर देखा तो उसकी नजरें सामने गुस्सैल ग्रे आइज से मिलते ही मिष्टी ने झट से आंखें बंद की। उसका दिल धकसा रह गया था। मिष्टी मन में चिल्लाते हुए बोली, नहीं, जिससे भाग रही हूं वही सामने आते हैं। क्या ये वो है? और दोबारा बड़ी हिम्मत करके आंखें खोल दी। वो किसी और के नहीं, केविन के बाहों में। केविन उसे और वो केविन को देख रही थी। वो डर से देख रही थी और केविन गुस्से में लाल आंखों से। इतने में दोनों को किसी की आवाज सुनाई दी। केविन को नील की आवाज पहचान गया था। केविन की आंखें उस आवाज से और भी गहरी हो गई थी और उस पर गुस्सा भी नजर आने लगा। वो मिष्टी कहकर आवाज लगा रहा था। मिष्टी ने भी सुना उसे कोई आदमी आवाज लगा रहा है। उसकी भी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वो सोच ही रही थी, अब ये कौन है? तभी केविन ने मिष्टी को कुछ समझने से पहले ही बाहों में भरा और पास में दीवार के लगे पर्दे के पीछे दोनों को छुपा लिया। दीवार से सटाकर खड़ा करते ही उसने अपने होंठ भी मिष्टी के होंठों पर रखकर गुस्से में उसे पैशनेट किस करने लगा। ये सब इतना फास्ट हुआ था। मिष्टी को सब समझने में करीब 5 मिनट लगे थे। मिष्टी की पूरी बॉडी सुन्न पड़ गई थी। क्या होगा आगे? कहीं गुस्से में केविन मिष्टी को हट तो नहीं करेगा? मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आपके बहुत सवाल होंगे पर वो आगे सॉल्व हो जाएंगे। आगे की स्टोरी के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। जलन भी प्यार की एक साइड है। आगे बहुत इंटरेस्टिंग है, बस देखते रहिए। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 48। मेरी जरूरत पड़ गई। दूसरी तरफ होटल रूम में सोफे पर बैठा शख्स सामने खड़े लोगों को शक भरी नजरों से देख रहा था। उसे ऐसे देखते देख सामने खड़े दो लोग घुटनों पर बैठकर, डेविल हम सच कह रहे हैं। वो वही थी, हाँ वही थी। उसकी बस वो फिर अपने सर को झुकाए खुजली कर रोनी शक्ल बनाकर बोला, आप ऐसे मत देखो भाई, डर लगता है। हमने गलती नहीं की है। वो हुआ यूं था कि मिष्टी की तस्वीरें देखी थी अरमान के लोगों ने, और वो उसे कुछ देर पहले ही फोन में उसे तस्वीरें दिखाने के लिए लेकर आए थे। पर वो दिखाने से पहले ही सारी तस्वीरें डिलीट हो गई थी। इसलिए कितने सारे लोगों को बुलाकर वो डिलीट हुआ डेटा रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। अरमान बेचैनी से देखने की कोशिश कर रहा था। उसके देखने से पहले ही सब कुछ साफ हो गया। उसकी एक आदत थी, जब तक वो खुद अपने आंखों से नहीं देखता था वो किसी की बात पर यकीन नहीं करता था। अरमान को गुस्सा आ रहा था क्योंकि नील ने भी उसको पार्टी में शामिल होने से मना किया था। ये कहकर उसके सारे फ्रेंड सर्कल को उसकी फैमिली जानती है, इसलिए उसके आने पर बहुत सारे सवाल उठेंगे। वही नील ने अरमान को ये बताया वहां बिजनेस वर्ल्ड से केविन सिंघानिया भी आ सकता है, इसलिए वो वहां ना आए तो ही उसके लिए बेहतर होगा। पर उसने दोनों के बीच का रिलेशन नहीं बताया था। वो सबके लिए अभी राज ही था, बस कुछ करीबियों को छोड़कर। मुंबई में केएस का सिक्का चलता है। उसने उसे पहचान लिया तो उसका यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो जहां है वही रहे। अरमान को केविन पर ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आज तक वो किसी से छुपकर नहीं रहा था, पर इस केएस की वजह से उसकी हालत चूहे की तरह हो चली थी। सबका का टाइम आता है, उसका भी आएगा। अभी उसे सही समय का इंतजार करना होगा, और जब वो आएगा तब वो सारा हिसाब किताब चुकता करेगा, सिंघानिया फैमिली से भी और केएस से भी। उसे जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। सोचते हुए अरमान ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी भींच ली थी। अभी उसके पास कम लोग हैं, बाकी उसके लोगों के लिए खतरा था। वो खतरा जाने तक खुद पर संयम रखना होगा। पास में खड़े सोहम ने अपने डेविल को इतना परेशान देखा तो उसने कामरान को इशारा किया, जो अभी अभी बाहर से उसके पास आकर खड़ा हो गया था। कामरान अरमान का दाहिना हाथ था।
उसने सर हिला दिया और जाकर अरमान के कंधों पर हाथ रखकर बोला उसको भेजा है। वो उन लोगों के पीछे है। अरमान जो आंखें बंद करके बैठा था, वो आंखें खोलकर चौंक कर बोला, कहाँ भेजा है तुमने उसे? कामरान सर खुजलाते हुए, वो कल जो 2 लोगों को हमने क्लब से उठाया था, उनको। दोनों में से वो लड़की बड़ी चालू लगी, इसलिए उस पर नजर रखने के लिए उसको भेजा है। वो लोग कहकर तो गए, पर लगता नहीं वो लड़की हमारे प्लान पर काम करेगी, इसलिए वो करना जरूरी था। अरमान जो टेंशन में था, अब उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, और उसने फिर आंखें बंद करके कहा, हम वो संभाल लेगी, और जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि वो बड़ी ही सनकी टाइप की है। वैसे कौन है ये शख्स? दूसरी तरफ नील ने चारों तरफ घूमकर देखा, उसे कोई भी दिख नहीं रहा था। नील मन में बोला, वो मिष्टी ही थी, पर गई कहाँ? मिष्टी अब भी केविन के पकड़ में थी, पर वो गुस्से में अपनी ग्रीन आंखों से केविन को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। केविन जो बस लगातार मिष्टी को देख रहा था, उसने मिष्टी के हाथों को कमर से लगाकर उसे अपने बेहद करीब खड़ा किया, और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला, पता है ना, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो। जितनी दूर भागोगी उतना ही मुझे करीब पाओगी। क्योंकि मिष्टी बार बार उसे धक्का देकर दूर जाने की कोशिश कर रही थी। मिष्टी गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए बोली, अंडस्को क्यों? किसी और ने करीब आना छोड़ दिया क्या? इसलिए मेरी जरूरत पड़ गई। केविन को मिष्टी की बात समझ नहीं आई थी, वो कहना क्या चाहती है। केविन गौर से मिष्टी को देखकर, व्हाट डू यू मीन? पर मिष्टी उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोली, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। केविन लाल आंखों से मिष्टी को घूरते हुए बोला, क्यों नहीं कर सकता? और तुम ये क्या कहने की कोशिश कर रही हो? मिष्टी जो गुस्से में बोल गई थी, क्योंकि उसे 2 महीने पहले सीन की याद आई थी, जो उसने हॉस्पिटल में देखा था। आज फिर उसी लड़की को पार्टी में शामिल देखकर उसे अपने सीने में दर्द का एहसास हो रहा था। वही केविन के पीछे आ रहे दोनों लोग केविन को ऐसे छुपते देख बड़े ही शौक थे। उसने गलत सोचा था, पर सही था, शायद उसका पति फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आया है। क्योंकि पूरी सिंघानिया फैमिली भी यही है, उसके पास गर्लफ्रेंड है, तो वो उसे क्यों परेशान करता है? केविन का ऐसा करना वो भी राज है। ऊपर से रिया की शादी हुई, उसे किसी ने बताया भी नहीं। इसका मतलब वो किसी के भी लाइफ में मैटर करती नहीं है, ना इन लोगों के लाइफ में, ना पति के उसका कोई वजूद ही नहीं है, ना ही बचपन से, ना शादी के बाद। तब भी वो अकेली थी और आज भी अकेली है। केविन को मिष्टा का ऐसा कहना समझ नहीं आ रहा था। वो बिजनेस में भले ही टॉप पर हो, पर रिश्तों की समझ उसे इतनी नहीं थी। इसमें बिल्कुल जीरो था वो। तभी केविन मिष्टी को उससे छूटने के लिए स्ट्रगल करते देख और भी गुस्सा हो गया था। वो बड़ी ही डेंजर आवाज में बोला, वाइफी कितनी बार कहा है, मेरे पास आने पर छोड़ने का जिक्र क्यों करती हो, जिससे मेरा गुस्सा और बढ़ जाता है। पता है ना मुझे कितना गुस्सा आता है। और एक बार अपना चेहरा उसके चेहरे से सटा लेता है। दोनों के चिक्स आपस में जुड़े हुए थे। केविन अपना चेहरा मिष्टी के चेहरे को रफ कर रहा था, और ऐसा करने से उसे केविन की वो हल्की सी बियर्ड चुभने लगी थी। दूसरी तरफ आदित्य भी कब से अंशिका को ढूंढ रहा था। उसे बीच में ही मिसेस अग्निहोत्री मिली और वो बोली, आदि बेटा, नील दिखाई दिया क्या तुम्हें? आदित्य ने सर हिलाया और आगे बढ़ा। क्या सुधर पाएंगे दोनों के रिश्ते? कब तक पता चलेगा नील और आदित्य को सच? हाय डियर फ्रेंड, प्लीज सपोर्ट एंड रेड माई नॉवल। लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू भी जरूर देना। भले ही वो दुनिया के सामने लेवलेस होगा, पर अपनी बीवी के लिए लव ही बनेगा। बस सब्र करिए, जबरदस्त लव स्टोरी निकलकर आने वाली है। बस केविन को शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो भी प्यार का, इसलिए नोक जोक होगी दोनों के बीच कांटे वाली। पता है, आइडेंटिटी रिवील करने से मिष्टी की इमेज उसके फैमिली के सामने खराब होती, और मैं नहीं चाहती उसे कैरेक्टरलेस कहा जाए, इसलिए थोड़ा चेंज किया। बचपन से उसे फैमिली का प्यार नहीं मिला है, पर वो उसे 6 महीने में सिंघानिया मेंशन वालों ने दिया है, इसलिए उनकी बॉन्डिंग नहीं तोड़ना चाहती हूँ। वो उनकी प्यारी बहू बनी रहे बस। पर हाँ, एक बात, वो केविन की बैंड बजाकर छोड़ेंगी जरूर। पर हाँ, आगे बहुत इंटरेस्टिंग होगा, देखते रहना आप लोग। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 49। छोड़ दीजिए हमेशा के लिए। सिंघानिया फैमिली भी वेट कर रही थी, कब अंशिका आदित्य के साथ आए। उनको लव मैरिज पसंद तो नहीं थी, पर अंशिका उन लोगों को बहुत पसंद आई थी। दूसरी तरफ बियर्ड चुभने से मिष्टी अपनी गर्दन हिलाते हुए गर्दन टेढ़ी करके खुद को केविन से दूर करते हुए बोली, आपका गुस्सा आपको मुबारक हो। और रही बात बताने की, तो मिस्टर लुक, हम दोनों में 2 सालों में कभी बात हुई है? केविन भी हैरान था। मिष्टी के ऐसे बोलने से उसके सामने गरीब गाय की तरह गर्दन नीचे करके खड़ी रहने वाली लड़की 2 महीने में बहुत बदल गई थी। मिष्टी का चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था, वो सिसक रही थी, पर उसने अपना बोलना जारी रखा था। उसने चेहरे पर मजाकिया हंसी लाते हुए आगे कहा, आपको लग रहा होगा, पर मुझे तो हमारा कन्वर्सेशन हुआ ही कब था, यही नहीं आ रहा है। 2 सालों में कभी आपने मुझे एक नजर भर के देखा है? मिष्टी की बातें सुनकर केविन की आंखें ठंडी पड़ गई थी, मानो उस पर किसी ने ठंडा पानी डाला हो। सच तो था, दोनों में बातें कब हुई थी? सही कह रही है वो।
पर यहाँ केविन खुद इस रिश्ते में उलझा हुआ था। उसे यही समझ नहीं आ रहा था, वो चाहता क्या है, पास रहना या दूर। उसे इस लड़की से फर्क पड़ने लगा था। वो उसे करीब रखना चाहता था। उसे कोई देखे भी तो उसकी बॉडी में आग लग जाती थी। वो सब पर इतना गुस्सा करता था, पर उस पर कभी उसने गुस्सा नहीं उतारा। उसके मासूम चेहरे को देखते ही पता नहीं उसे क्या होता था। बहुत अलग था ये, जो उसने किसी के लिए भी फील नहीं किया था। मिष्टी केविन के एक्सप्रेशन समझ तो नहीं पा रही थी। वो उसे देखकर बिना डरे फिर आगे बोली, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? बताएंगे जरा, 2 सालों में मैंने आपकी सारी बातें मानी है, पर अब नहीं, बहुत हुआ। बस बीवी है कहते हैं, पर कभी बीवी वाला हक दिया है क्या? ये रिश्ता दोनों के बराबरी का होना चाहिए, पर नहीं, मुझे लगता है मैं आपकी बीवी नहीं रखेल हूं, जो बस और सिर झुका लेती है। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था, पर आज उस लड़की को देखकर उसे अपने सीने में कुछ जलता हुआ महसूस हो रहा था। इसलिए वो आज सारा जलन, गुस्सा उतारा देना चाहती थी, और वही कर रही थी। एक औरत सब सह सकती है, पर पति को किसी और के साथ देखना उसे कभी मंजूर नहीं होता है, फिर सामने वाला उस रिश्ते को मानता हो या नहीं। मिष्टी की बात सुनकर केविन को बहुत गुस्सा आया था। वो अपनी लाल हुई आंखों से आगे कुछ कहता तभी दोनों के कानों में बाहर से एक आवाज आई, नील भाई क्या हुआ? तुम यहाँ भागकर क्यों आए हो? नील, जो कमर पर दोनों हाथ रखकर फुली हुई सांसों को शांत कर रहा था, वहां खड़ा होकर सब तरफ अपनी नजरें घुमाकर बड़े मायूसी से देख रहा था। वो अपने पीछे से आए आदित्य को देखकर गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, कुछ नहीं। उसका चेहरा पूरी तरह उतर गया था। वही मिष्टी जो केविन के करीब थी। वो खुद में बुदबुदाई, नील, क्या ये वही है? नील अग्निहोत्री। केविन जो मिष्टी को देख रहा था, उसने मिष्टी के मुंह से उसका नाम सुना तो उसे और भी गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसे सच पता था नील उसके बाहों में खड़ी लड़की से कितने पागलों की तरह प्यार करता है। तो क्या इसे भी वो याद है? ये सोचते ही उसकी पकड़ मिष्टी पर और भी कस गई थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। मिष्टी फिर बोली, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे पहले जैसे 6 महीने छोड़कर गए थे, अब भी छोड़ दीजिए, पर हमेशा के लिए। केविन ने गुस्से में मिष्टी को कंधों पर उठाया, पर कुछ कहा नहीं। उसकी वो ग्रे आइज पूरी लाल हो गई थी। कंधों पर उठाकर पास के ही गैलरी से बाहर निकल गया था। ये बैंक एरिया था, जहां पर पहले ही केविन की कार खड़ी थी। इस काम में वायु बड़ा फास्ट था। मिष्टी उसे बार बार नीचे उतारने के लिए कह रही थी, पर केविन ने अपने कानों को बंद कर लिया था। उसके जहन में बस यही चल रहा था, छोड़ दीजिए हमेशा के लिए। केविन के लोगों ने पहले ही ये एरिया खाली करवाया था, इसलिए दोनों को वहां से जाते हुए किसी ने भी नहीं देखा था। दूसरी तरफ हॉल के अंदर दोनों भी यहां आ गए थे। वही नील और आदित्य दोनों भी हॉल में आ गए थे। नील ऊपर गया तो आदित्य फैमिली के साथ, जहां आदित्य को समझ नहीं आ रहा था ये डॉक्टर कहाँ चली गई। तभी उसने अपने हाथों में पहनी घड़ी में देखा और सर पर हाथ रखकर खुद से बोला, ओह, तो मैं दिखाई नहीं दिया तो वो चली गई। क्योंकि आदित्य 2 महीने में अंशिका को जान गया था। वो टाइम की कितनी पक्की है, उसे लेट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नील तो वहां खड़ा जरूर था, पर उसका ध्यान भटक रहा था। उसकी नजरें पूरे हॉल में भटकती आत्मा की तरह भटक रही थी। उसे सीईओ अनाउंस किया गया, पर उसके चेहरे पर कोई खुशी का नामोनिशान नहीं था। वही उसने अपने ख्यालों में खोने की वजह से ये भी नहीं सुना था। उसके डैड ने उसे आज यहाँ कहीं सारे बिजनेस पार्टनर की बेटियों से मिलने की भी डेट अरेंजमेंट्स की थी, जो पार्टी के बाद यहाँ होनी थी। क्या होगा आगे, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 50। परेशान केएस, मुंबई। दूसरी तरफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड पर कितनी सारी कार चल रही थी। फोन को देखते हुए बैंक सीट पर बैठा शख्स बड़बड़ा रहा था। इसने कल इतने इमरजेंसी फोन किया, पर आज ये खुद गायब है। इतने इमरजेंसी केस दूसरों पर छोड़कर आया हूं यहाँ, लगा था इतने सालों बाद मिल रहा हूं तो कुछ खातिरदारी करेगा, पर यहाँ तो को है ही नहीं। ये कहते हुए उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। इसका फोन कभी बंद नहीं आता है, आज क्यों? कहते हुए ही वो शख्स बड़ी तेजी से स्क्रीन पर उंगलियां चला रहा था। डॉक्टर ब्रिलियंट नाम से जाने जाना वाला शख्स जेम्स। दूसरी तरफ से 5 मैसेज डिलीवर हुए। एक ग्रुप था व्हाट्सएप पर। पहला रिप्लाई, कबीर, उसका कुछ नहीं सकते, किस दुनिया में रहता है। दूसरा रिप्लाई, धैर्य, पूरे 2 महीने से बात नहीं की है उसने मुझसे। तीसरा रिप्लाई, रेहान, वो बड़े बिजी शख्स है यार, अभी उनके काम पर ही काम कर रहा हूं, मुझे भी नहीं मिला 2 महीने से। चौथा रिप्लाई, चुप कर, झूठे, उसके कंपनी में एम्प्लॉय है और कहता है 2 महीने से नहीं मिला। अरे मैं कब झूठा हो गया? सच है गाइस, मैं क्यों झूठ बोलने लगा। रेहान ने तुरंत रिप्लाई किया। पांचवा, शट अप बॉयज, मैं सीरियस हूं। उसने एक रेयर पेशेंट को रिकमेंड किया है, पर सुबह से उसका फोन लग नहीं रहा है। डॉक्टर जेम्स ने सबको चुप करवाया था। मैं थाईलैंड से अपने सारे काम छोड़कर आया हूं, पर देखो वही यहाँ नहीं है। किस हॉस्पिटल में जाना है? तभी उस पर एक लोकेशन शेयर हुआ और जेम्स के चेहरे पर स्माइल दौड़ गई और वो शख्स सबके बात बोलकर ग्रुप से चला गया। धैर्य ने फेस विद रोलिंग आइज ये इमोजी डाला और वो भी चली गया।
बाकी दो लोगों में कन्वर्सेशन हो रही थी। दूसरी तरफ करीब 20-25 मिनट बाद बड़े से हॉस्पिटल के सामने बाहर कार रुकी, बैंक सीट का डोर खुला और एक हैंडसम चेहरा बाहर निकल आया। शौर्य जैन कोई ऐसा केस नहीं जो ये हैंडल नहीं कर सकते। कैसी है उस पेशेंट की तबीयत? उतरते ही सामने खड़े डॉक्टर की टीम को सवाल करके शौर्य ने चेहरे पर लगे शेड्स हटाकर सबको एक नजर देखा था। फिर सबको इंट्रोडक्शन देते हुए, जल्दी करो वो डॉक्टर बस आते ही होंगे, सबको स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हुए वो आगे चल रहा था। शौर्य जैन इतनी बड़ी फैमिली का होने के बाद भी इन्हें ये काम करना बहुत पसंद था। डॉक्टर क्या वो मेडिसिन मिल गई? कहीं सारे डॉक्टर अंदर बाहर कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई वीआईपी पसंद था वो। कहते थे सिंघानिया के बाद में टॉप 3 में इंडिया की सबसे रिचेस्ट फैमिली जैन फैमिली थी। आर्मी के लिए ये लोग वेपन्स बनाकर देते थे। बहुत बड़ी कंपनी थी जस्ट जे नाम से, जो करीब 20 सालों से इस काम में माहिर थी। कहते हैं इस फैमिली के सारे लोग देश प्रेमी थे, उन्होंने इसी काम में महारत हासिल की थी। बस इनमें अलग निकला वो था शौर्य। अपने नाम की तरह ही शौर्य था, किसी की हिम्मत नहीं थी फैमिली के खिलाफ जाने की, पर शौर्य ने वो किया था और अपने लिए सबसे अलग प्रोफेशन चुना, डॉक्टर बनने का। शौर्य बिल्कुल हार्टलेस पसंद, बिल्कुल केविन की तरह ही। पूरे ग्रुप में लोग एक जैसे ही थे। 6 से 7 लोग इस ग्रुप के अंदर थे। अब आगे तभी और एक लग्जरियस कार उस हॉस्पिटल के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। ये वही कार थी जो थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट से यहां आने के लिए निकल गई थी। डॉक्टर ब्रिलियंट, इनको देखना मतलब भगवान को देखने बराबर था। आज अपने दोस्त के लिए यहां आए थे। शौर्य ने पेशेंट के इमरजेंसी रूम में शिफ्ट करवाया था। वो खुद उस पेशेंट को एग्जामिन कर रहा था। तभी इमरजेंसी रूम का डोर खुला और डॉक्टर ब्रिलियंट अंदर एंटर हुआ। वहां खड़े बाकी लोग हैरानी से डॉक्टर जेम्स के देखने लगे थे। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, जिसे सपने में भी इन लोगों ने सोचा नहीं था इस डॉक्टर को कभी देख पाएंगे। शौर्य ने बगैर देखे ही कहा, क्या सच में तुम एक लड़की का इलाज करोगे? जेम्स जो अंदर आया था, उसके पैर एकदम से थम गए थे शौर्य की बात सुनकर, और उसने शौर्य को देखकर कहा, शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ देखकर कहा, क्या वो एक लेडी है? क्वोट। दूसरी तरफ जैसे ही दोनों कार के अंदर बैठे, मिष्टी कार के दूसरी साइड कांच से चिपककर बैठ गई थी। 10 मिनट बाद केविन लैपटॉप देखकर अपना काम करते हुए बोला, नहीं छोड़ूंगा, क्या करोगी? पर मिष्टी तो कांच से सर लगाकर सो गई थी। केविन ने उसे देखा और सिर हिलाया। विला के अंदर कार रुकते ही केविन बाहर निकल आया और फिर से मिष्टी को गोद में उठाकर विला के अंदर लेकर लिविंग रूम के सोफे पर लिटा दिया। सोफे पर लिटाते ही मिष्टी एकदम से उठकर बैठ गई थी। केविन भी शॉक्ड रह गया था। पूरे रास्ते मिष्टी मुंह फुलाकर आई थी और अब भी उसने एक भी शब्द नहीं कहा, बस मुंह फेर कर बैठी थी, जैसे वो केविन को इग्नोर कर रही हो। ना ही उसने केविन को देखा, वो गुस्सा करना चाहती थी उसे ऐसे जबरदस्ती उठाकर लाने की वजह से, पर फिर भी खुद को शांत रखे सोफे पर बैठी थी। पर वो ये भी भूल नहीं सकती थी इस शख्स ने उसे कितना परेशान करके रखा था। लंदन में उसने एक दिन और रात किस तरह काटी थी। अभी वो केविन की तरफ देख भी नहीं रही थी। पूरे 20 मिनट से वो उसके सामने खड़े होकर उसे पूछ रहा था, पर मिष्टी ने जैसे कसम खाई थी उसे ना बात करनी है, ना सवाल का जवाब देने की जहमत उठाए। उसके इस रवैये से परेशान हो चुका था केविन। एक इशारे पर काम होने वाले शख्स को मिष्टी ने अपने सामने पूरी 20 से 30 मिनट तक अपने सामने खड़े रखा था। केविन उसके ही सामने कब से खड़ा और गुस्से से उसे देखते हुए बोला, तुम वहां किसे पूछ कर गई थी? बोलो, ऐसे चुप रहने से क्या होगा? मिष्टी जो कब से चुपचाप सोफे पर चुपचाप बैठी थी, वो गुस्से में केविन को देखकर बोली, आप किसे पूछ कर गए थे? पहले ये बताओ। केविन की आंखें सिकुड़ गई। उसने अपने कदम मिष्टी की तरफ बढ़ाए और उसे घुरते हुए कहा, मैं किसकी परमिशन लूं? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मिष्टी उसी एटीट्यूड में उसे तंज करते हुए बोली, मुझे आपकी परमिशन लेनी होगी तो जाहिर है आपको भी मेरी परमिशन लेनी होगी। क्वोट। वही नहीं लेनी तो मुझसे भी आपको सवाल करने का हक नहीं है। केविन मुंह खोले मिष्टी को देख रहा था। वो मन में सोचने लगा, ये लड़की एक दिन उसे पागल बनाकर छोड़ेगी। अब उसे केएस को परमिशन लेने की जरूरत है। कहीं इसके अंदर किसी और की आत्मा तो नहीं आ गई। केविन से उसका गुस्सा संभाला नहीं जा रहा था, इसलिए वो गुस्से को कंट्रोल करते हैं स्टडी रूम की ओर चला गया। वही मिष्टी फिर मुंह बनाकर उसी सोफे पर तुनक कर बैठ गई। घर के नौकर भी आज हैरान होकर दोनों को चोर नजरों से देख रहे थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब अगली वीडियो में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके लिए एक बेहतर कहानी अपलोड की जा सके। दोस्तों, अब अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। धन्यवाद। दोस्तों, टेलीग्राम पर मेरा चैनल है AS नोवेल स्टोरी, प्लीज उसे फॉलो कर लीजिए और नए कहानी को सुनिए। जो कहानी आप सुनना चाहते हैं वह आप बता सकते हैं, आपके लिए कहानी लिखी जाएगी। बाय बाय।